से इन वी केम टू नो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसी तरह में कुछ प्रॉब्लम्स, एडिशनल प्रॉब्लम देखें आप। क्वेश्चन है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस 1 + x to the power -3x² to the power 2163। ये जब एक्सपेंड होगा तो इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो उनके सम क्या होंगे, ठीक है। तो ऐसे सम के अंदर करना क्या होता है, x की वैल्यू आप 1 डालें, पुट x = 1, ठीक है। तो ही बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे पूछे, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, यानी C0, C1, C2, C3 इनके वैल्यू चाहिए इनके, जब ये एक्सपेंड होगा तो आप x = 1 डालेंगे तो ये क्या होगा 1 + 1 - 3 to the power 2163। so this is -1 to the power 2163, ठीक है। so the odd power is given, so odd power is given, what will happen then, -1 it will come, see 1 + 1 - 3 came 2 - 3 - 1, odd power है तो ये आंसर -1। so this way we can get the sum of the coefficients in such type of a situation। तो आप ध्यान रखना है ऐसे सम में ऐसा सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछ लेंगे, और एक्सपेंशन इस तरह से, तो आपने क्या करना है x = 1 and then see what it comes, this is what important। so -1/2 is this is -1, so -1 is the answer, ठीक है। नो नीड टू एक्सपेंड, आप एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हो, ये तो बाइनोमियल भी नहीं है, मल्टीनोमियल है, करेक्ट। तो इन सच टाइप सिचुएशन आपने x = क्या डाल दिया 1 एंड दिस इज -1, ठीक है। एक और सिचुएशन देखते हैं, इसमें सम के अंदर इस तरह से बनाई हुई होती है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स पूछा तो आपने सीधा x = 1 डाल देना है, कोई से भी एक्सपेंशन। लेट्स से अगर मैंने लिख दिया 1 + 2x - 3x² + 4x³ होल टू द पावर 20, इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चाहिए, तो क्या कर देंगे, पुट x = 1 डाल दिया, so 1 + 2 - 3 + 4 to the power 20, so what it will be going 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, तो रह गया 4 to the power 20। so this way we can get the sum of coefficients of in any binomial, multinomial or anywhere, correct। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, 1 + x to the power 50, sum of the coefficients of odd powers of x, odd powers of x। यहाँ पे मैंने ऑड और इवन की बात नहीं की, मैंने टोटल बात की। यहाँ पे मेंशन किया है ऑड पावर्स ऑफ एक्स या इवन पावर्स ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो ऑड और इवन करते समय तब केयरफुल रहना है। अगर स्ट्रेट अवे लिखा है कि सम ऑफ द कोफिशिएंट, डायरेक्ट आप x = 1 डालिए, बट व्हेन इट इज मेंशन ऑड एंड इवन देन वी हैव टू बी केयरफुल। तो उसके लिए अपने के पास ऑड का पता है C1 + C3 + C5 2 to the power n - 1 होता है रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा इस एक्सपेंशन के लिए, x की वैल्यू 1 डालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 to the power 50 - 1, दैट इज 2 to the power 49, ठीक है। सो सम ऑफ ऑड वाले में C1 C3 C5 रिजल्ट है विच इज 2 to the power n - 1। इसमें ही लिखा होता सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स, द आंसर इज द सेम, क्योंकि इवन के लिए भी हमारे पास सेम रिजल्ट है, C0 C2 C4 प्लस दिस इज ऑल्सो 2 to the power n - 1, करेक्ट। तो ये बातें ध्यान रखनी है जब ऑड पावर या इवन पावर, और ये दोनों नहीं मेंशन किया, केवल सम ऑफ कोफिशिएंट्स चाहिए, तो डायरेक्ट आप x = 1 पुट कर देंगे, यू विल गेट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो डियर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर द इस सेकंड लेक्चर में द टॉपिक आई टुक स्टार्टेड विथ इंडिपेंडेंट टर्म्स। इंडिपेंडेंट टर्म निकालना आना चाहिए आपको, उसके लिए हमने TR+1 कैलकुलेट किया, देन x के पावर को एक जगह एक्यूमुलेट किया और उसको इक्वेट टू 0 किया, वहाँ से अपने को r मिल गया एंड इंडिपेंडेंट टर्म वी हैव कैलकुलेटेड। समटाइम्स इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू दी होगी तो मिसिंग कुछ निकालना होगा, तो वो हमने इंडिपेंडेंट टर्म में देखा। देन वी केम टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x + a + to the power n + x - a to the power n के
मैंने 4 फॉर्म जो लिखे थे उसके रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एन इवन एन ऑड भी, करेक्ट, और प्लस और माइनस जो इन बिटवीन होता है. देन वी डिड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. किसी भी पावर के लिए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसके अंदर भी हमने आपको 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन के जो रिजल्ट बोले हैं दैट यू मस्ट टू रिमेंबर. 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन इट गोज टिल इन्फिनिटी बिकॉज देयर x इज लेस देन 1. ठीक है, तो वहाँ से हमने जो 2-4 रिजल्ट तैयार किए थे वो आपको ध्यान में रखना है. 1 प्लस एक्स पे माइनस 1, 1 प्लस एक्स, ये मैं बार बार लिखूंगा सो दैट ये अपने को याद रहना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फिनिटिनोमियल. देन वी डिड 1 माइनस एक्स माइनस 1 ऑल प्लस. ठीक है, ऑल प्लस था ये. देन 1 प्लस एक्स माइनस 2 किया 1. ये 4 हमें याद रहना चाहिए. ये 4 याद रहा तो दैट इज सफिशिएंट फॉर एनडीए. डॉट डॉट इन्फिनिटी एंड 1 माइनस एक्स माइनस 2 ऑल आर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी. ये चारों आपको पता है ये किस रिजल्ट से आए हैं, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन आपको याद रहेगा, तो ये आप एग्जाम हॉल में भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये याद रखिए ट्रेडिशनल है. सो ऑल दीज विल कम फ्रॉम दिस रिजल्ट. 1 प्लस एन एक्स को हमने 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है. बीच में एन भी डाल सकते हैं आप, तो एन सी एन होगा वो, या डॉट डॉट आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं. तो आप किसी भी नेगेटिव पावर का और प्लस और माइनस का यू कैन राइट. माइनस है तो ऑल्टरनेट माइनस आ जाता है. ठीक है, सो ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के अंदर ये 4 रिजल्ट जो है, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है. क्लियर. इसमें मैंने बोला इन्फिनिटिनोमियल से आप इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हो तो कोफिशिएंट या इंडिपेंडेंट टर्म या मिडिल टर्म एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट. लेट्स से मैंने एक्सपेंशन लिख दिया 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी होल टू दी पावर लेट्स से माइनस 4 कर दिया. तो अपने को चाहिए मिडिल टर्म इस इन्फिनिटिनोमियल का. ये अपने को क्या दे रहा है 1 माइनस 1 प्लस एक्स पे माइनस 2 इनसाइड ये है, और इसके ऊपर पावर क्या है माइनस 4. दिस बिकम 1 प्लस एक्स होल 8. बाइनोमियल आ गया. अब इसका मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं. होल 8 है, इवन पावर है. इवन पावर में मिडिल टर्म क्या होती है n/2 प्लस 1, एंड दैट मीन्स 8/2 प्लस 1 यानी फिफ्थ टर्म. और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा t4 प्लस 1. तो t4 प्लस 1 इज द मिडिल टर्म, सो 8c4 x इज 1 एंड x बार n y टू द पावर r, x क्या हो जाएगा 4. दैट इज गोइंग टू बी मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन. इन्फिनिटिनोमियल का मिडिल टर्म 8c4 x टू द पावर 4 हो जाएगा. सो इन्फिनिटिनोमियल को आप बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड यू कैन डू गेट मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, कोफिशिएंट, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, दैट इज द पर्पस टू टीच यू दिस इन्फिनिटिनोमियल एरिया. कि एनडीए में कभी कभी ऐसे एक्सपेंशन दिए हैं और उसमें से कोफिशिएंट पूछा है, मिडिल टर्म पूछा है, जो मैंने आपको कुछ सम्स पहले भी करके दिखाए. ठीक है, so these are binomial theorem for any index. Then we did this properties of binomial coefficient c0 c1 c2 3 के जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए वो रिजल्ट याद रखिए. मैंने 6 रिजल्ट लिख के दिए आपको, वो 6 के 6 याद रखिए, तो सो दैट बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. ठीक है, सो डियर बाइनोमियल के अंदर ये दोनों लेक्चर को मिला के आप देखें तो इतने सेगमेंट आपको कंपलसरी यू मस्ट टू नो फॉर एनडी, एंड बेस्ड ऑन दिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमने होमवर्क में भी आपको दिए थे. आज भी कुछ सम्स मैं होमवर्क में दूंगा, सो डू दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, समरी रिजल्ट तैयार करो आप. एनडी की बुक है आपके पास, RS अग्रवाल है, पाथफाइंडर है, उनमें से भी प्रॉब्लम्स, उनके भी डाउट्स यू कैन आस्क. जो मैं होमवर्क देता हूँ उनके डाउट्स तो आप पूछते ही हो, दैट इज़ गुड, बट आप अपनी रेफरेंस बुक जो भी रखे हो उसके अंदर से भी यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क. पाथफाइंडर है, लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर एनडीए मैथमेटिक्स के लिए.
तो आप उनके डाउट्स पूछिए जो समझ में नहीं आता है। इफ़ यू फील क्वेश्चन बैंक होते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप ड्रिल कीजिए, क्योंकि जितना मैं करा रहा हूँ उस बेस्ड पे आप प्रीवियस ईयर के पेपर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो समरी तैयार किया है उन्हीं सब को लेके एक दो प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं उनको मैं ड्रिल करता हूँ। और या मैं जो होमवर्क में जो सम्स देता हूँ कि वो हो सकता है एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, और उनमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जो पहले भी आ चुके हुए। सो दैट इज़ द पर्पस फॉर डूइंग होमवर्क। होमवर्क इज दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप होमवर्क को अच्छे से करें, जितने अच्छे से करेंगे यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। मैं एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, व्हेन यू डू प्रैक्टिस you will get confidence, and NDA requires a lot of practice in mathematics. Although you have now another 2.5 month, तो इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। जितने पीछे आपने टॉपिक किए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। मीनवाइल मैंने आपको पहले भी एश्योर किया है कि इन बिटवीन आई एम गिविंग यू सम टेस्ट ऑल्सो। लाइक लास्ट वीक आई हैड गिवन यू द ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट। कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया, बट स्टिल आई बिलीव कि आप अटेम्प्ट कीजिए। दिस संडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू टेस्ट इन सम पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑल्सो, सो ट्राई दोज सम्स सो दैट वो रिवीजन साइकिल में रहेगा। ठीक है। सो इन बायनोमियल ऑल ऑफ यू हैव सीन दीज एरिया, बायनोमियल कोफिशिएंट्स, एक्सपेंशन करना, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, relationship between binomial coefficients, and at the end sum of coefficients. Fine. बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना तो कंपलसरी है, वो मिनिमम आपको आना चाहिए जो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था। तो फर्स्ट लेक्चर के जितने वीडियोस हैं उसको आप गो थ्रू कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आज के भी लेक्चर को गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। और जो होमवर्क दूंगा वो कंपलसरी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ, और इन्जॉय कीजिए मैथ्स को। Don't take in a pressure. Mathematics है, you have to enjoy. When you started enjoying this area, you will find mathematics become very simple. ठीक है डियर। सो गो थ्रू करो पूरी वीडियोस को, और जो होमवर्क दी जा रही है वो आप होमवर्क जरूर सॉल्व करो, और डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।